गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले दो वीडियो में अपने जहाँ तक पढ़ा है उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट बुक दैट सेव्ड द अर्थ अपना अभी तक चल रहा है। पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था थिंक टैंक तक। थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड्स इज कॉल्ड ए सैंडविच, कि वह वस्तु जो कि तुम्हारे हाथों में उसे सैंडविच कहा जाता है। तो आगे ओमेगा क्या बोलती है? नोडिंग सहमति में सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच एक सैंडविच। आयोटा नोडिंग सहमति में सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, ए सैंडविच पुस्तक को अपने हाथ में लेते हुए, एक सैंडविच। थिंक टैंक बोलता है सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। और उसके बाद में थिंक टैंक क्या बताता है? उन्हें बताता है स्टेपल मिस होता है मुख्य भोजन। वो कहता है कि सैंडविच है वो पृथ्वीवासियों का मुख्य भोजन की खुराक है। लुक एट इट क्लोजली, इसे करीब से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक, ओमेगा है वो बुक पर तिरछी नज़र से देखती है। देर आर टू स्लाइसेज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग। यानी कि थिंक टैंक उन्हें बताता है कि वहाँ पर दो पतली स्लाइसेज है और उनके बीच में ब्रेड की देर आर टू स्लाइसेज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, यानी कि जो दो स्लाइस हैं उन्हें ब्रेड कहा जाता है। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई पदार्थ भरा जाता है, उसे ही सैंडविच बोला जाता है। यानी कि वो उनके लिए स्पष्ट करता है कि सैंडविच क्या चीज़ होती है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, यानी कि ओमेगा कहती है कि यह सही है श्रीमान। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। उसके बाद में थिंक टैंक बोलता है और वो कहता है कि अपने विचार को पुष्ट करने के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूँ। किसे? ओमेगा को। ओमेगा गल्पिंग थूक गटकते हुए, ओमेगा थूक को गटकते हुए, ईट इट इसे खाऊं। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। उसके बाद में थिंक टैंक क्वेश्चन करता है ओमेगा से, क्या तुम्हें शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह है? ओमेगा ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। और वो कहती है कि बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना सुबह का नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। और वो बोलती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देती हूँ, इस सैंडविच को। आयोटा डावियसली संदेह पूर्वक, ईट इट इसे खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शन टू ईट ए सैंडविच। वो कहती है कि अरे कैप्टन, मंगल ग्रहवासी, प्रथम मंगल ग्रहवासी होना सैंडविच खाने वाला एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। यानी कि वो कहना चाहती है कि किसी भी मंगल ग्रहवासी के द्वारा सैंडविच खाने वाला प्रथम निवासी बनने का एक बहुत बड़ा सम्मान है। आई एम श्योर, मैं इसके प्रति निश्चिंत हूँ, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पॉलिट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। परंतु मैं सर्जेंट से पहले इसे खाकर इतनी अधिक अशिष्ट कैसे हो सकती हो? हैंडिंग उप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, उप को वह पुस्तक थमाते हुए और जोर से कहते हुए, सर्जेंट उप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। और क्या कहती है? वो कहती है कि सर्जेंट उप मैं तुम्हें इसी समय तुरंत इस सैंडविच को खाने का आदेश देती हूँ। उप मेकिंग ए फेस, मुँह बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट।
उप कहता है कि कौन लेफ्टिनेंट, क्या मैं लेफ्टिनेंट, यानी कि क्या मैं खाऊं इसे। आयोटा एंड ओमेगा, उसके बाद में आयोटा और ओमेगा बोलते हैं। सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, उप को संबोधित करते हुए कहते हैं उप मंगल ग्रह के गौरव के लिए, यानी कि आप मंगल ग्रह के गौरव के लिए इसे खाइए। उप यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में। अनहैप्पीली, नाखुश होते हुए। इमीडिएटली, तुरंत। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वह अपने मुँह को जिस तरह खोलता है, यानी कि पूरा मुँह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसे सांस रोक कर देखती है। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वह पुस्तक के कोने से काटता है। एंड पैंटोमाइम्स चेविंग एंड स्वेलोविंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेज, और वह चबाने निगलने का मूक अभिनय करता है और उस दौरान उसका चेहरा है वो भयानक होता है, यानी कि वो अपने चेहरे को भयानक बनाते हुए उसे चबाने और निगलने का मूक अभिनय करता है। ओमेगा वेल उप, अच्छा उप। आयोटा वेल उप, अच्छा उप, यानी कि ठीक है उप, ठीक है उप। उप काफ्स, उप है वो खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ पर थपकी देती है। थिंक टैंक वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट उप, उसके बाद में थिंक टैंक उप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या यह स्वादिष्ट नहीं था उप। उप सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए क्या कहता है, दैट इज करेक्ट सर, यह सही है श्रीमान। इट वॉज नॉट डिलीशियस, यह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेज डाउन विदाउट वाटर, और वो कहता है मैं नहीं जानता कि पृथ्वीवासी कैसे उन सैंडविचों को बिना पानी के निगल लेते थे। दे वर ड्राई एज मार्सन डस्ट, और वो कहता है वे तो मंगल ग्रह की धूल के समान सूखे हुए हैं। तो नूडल बोलता है आगे, नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वो कहता है श्रीमान महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेज। तो नूडल कहता है कि मुझे क्षमा करना, पार्डन क्षमा मांगना होता है। वो कहता है कि मुझे मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु एक कम महत्व का थोड़ा सा डाटा मेरे दिमाग के अंदर आया है उन सैंडविच के बारे में। और वो कहता है कि उन सैंडविचों के बारे में एक तुच्छ सा डाटा या बात मेरे दिमाग में आई है। थिंक टैंक इट कांट बी वर्थ मच, थिंक टैंक कहता है यह बहुत अधिक मूल्य की नहीं हो सकती, बट वो हेड, परंतु इसे आगे बताओ। गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम्हारे उस तुच्छ से डाटा के बारे में हमें बताओ। नूडल वेल सर, ठीक है श्रीमान। आई हैव सीन सर्वाइवर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, वो कहता है कि मैंने उन सैंडविचों के ऊपर एक सर्वेक्षण वाली फिल्म देखी है। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और मैंने ध्यान दिया कि पृथ्वीवासी उन सैंडविचों को खाते नहीं थे। दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, और वो कहता है कि वे उनका एक प्रकार की संचार स्थापित करने वाली युक्ति के रूप में उपयोग करते थे। कहने का मतलब वो उन्हें एक संचार माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते थे। थिंक टैंक हॉटली घमंड से क्या कहता है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, वो कहता है घमंड से बोलता है कि यह स्वाभाविक है कि यही मेरा अगला बिंदु था। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला बिंदु था। कौन सा, कि वो एक क्या है, संचार युक्ति है।
दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, और वो कहता है कि वास्तव में ये संचार सैंडविच है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, और उसके बाद में वो कहता है कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन कभी भी गलत नहीं होता, ये क्वेश्चन करता है उनसे। सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, और सारे हैं वो नीचे की तरफ झुकते हैं, अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, थिंक टैंक कहता है इसीलिए मैं तुम्हें उनको सुनने का आदेश देता हूँ। ओमेगा लिसन टू देम, उन्हें सुने। आयोटा एंड उप टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम, आयोटा और उप भी असमंजस या भ्रमित होते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं उनको सुने। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, थिंक टैंक बोलता है, वो उनसे क्वेश्चन करता है, कहता है क्या तुम्हारे कान में कंचे पड़े हुए हैं, यानी कि क्या तुम्हारे कान में पत्थर हैं। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा उनको सुनो। मार्सन्स बो वेरी लो, मंगल ग्रहवासी बहुत नीचे झुकते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, ओमेगा कहती है ऐसा ही होगा श्रीमान जी। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, वे अलमारी से, केस यहाँ पे अलमारी है, दराज यानी कि जो होती है, उस अलमारी से प्रत्येक 2 पुस्तकें लेते हैं, उनको अपने कानों के पास पकड़ते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा है वो ओमेगा की तरफ फुसफुसाते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कहती है। डू यू हियर एनीथिंग, उससे क्वेश्चन करती है क्या तुमने कुछ सुना। तो ओमेगा बोलती है विस्परिंग बैक, फिर से सामने वापस फुसफुसाती है, यानी कि धीमे से कहती है नथिंग, कुछ भी नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ओप, उसके बाद में वो क्वेश्चन करती है ओमेगा ओप से, वो कहते हैं ओप क्या तुमने कुछ सुना। ओप लाउडली, वो ज़ोर से बोलता है। नॉट ए थिंग, कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन प्राइड, ओमेगा और आयोटा वैसे उछलती है कि कहीं थिंक टैंक ने सुन लिया तो। ओमेगा एंड आयोटा, यानी कि अपने किसी को कोई आ रहा है तो इशारे में चुप कराना होता है, तो एक ध्वनि निकालते ना, उसी तरह से। दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे फिर से ध्यानपूर्वक सुनते हैं। थिंक टैंक वेल वेल, ठीक है। रिपोर्ट टू मी, मुझे इसके बारे में बताओ। व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना। ओमेगा नथिंग सर, ओमेगा बोलती है कुछ भी नहीं श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, और वो कहती है कि शायद हम ध्वनि तरंगों की उचित आवृत्ति में नहीं हैं। आयोटा नथिंग सर, आयोटा भी बोलती है कि कुछ भी नहीं श्रीमान। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर देन, उसके बाद में वो कहती है कि शायद पृथ्वीवासियों के कान हमारे कानों से कहीं अधिक तेज थे। ओह आई डोंट हियर ए थिंग, वो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं सुना। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, हो सकता है कि ये सैंडविच ध्वनियाँ उत्पन्न नहीं करते। थिंक टैंक व्हाट, क्या। डज समबडी सजेस्ट टू माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, थिंक टैंक कहता है क्या कोई यह कहने का प्रयास कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहा है कि थिंक टैंक ने गलती की है। ओमेगा ओह नो सर, नो सर। उसके बाद में ओमेगा बोलती है अरे नहीं श्रीमान, वी शैल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेरलिंग अराउंड इन माई हेड। नूडल बोलता है कृपया मुझे माफ़ करें महामहिम, परंतु एक धुंधली सी सूचना का भाग मेरे दिमाग के अंदर कौंध रहा है। ट्वेलिंग मतलब तीव्र गति से घूमना, विचार आना। थिंक टैंक वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, थिंक टैंक कहता है ठीक है, इसे बाहर निकालो नूडल, और मैं तुम्हारे लिए इसे स्पष्ट करूँगा।
क्लैरिफाई स्पष्टीकरण करना, किसी चीज़ को समझाना। नूडल, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. They opened them and watched them. नूडल कहता है, मुझे कुछ याद आता हुआ प्रतीत होता है कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचों को सुनते नहीं थे, वे इन्हें खोलते थे और देखते थे। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। उसके बाद में थिंक टैंक कहता है, हाँ वह बिल्कुल ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूँगा कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। वो कहता है कि वो सैंडविच कानों के संचार के लिए नहीं हैं, बल्कि वे आँखों के संचार के लिए। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। और वो कहता है, थिंक टैंक बोलता है, अब कैप्टन ओमेगा उस विशाल रंगीन सैंडविच जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ है उसे लो। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। टेल मी बट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ कि तुमने उसमें क्या देखा। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। ओमेगा वहाँ से मदर गूज का एक विशाल खंड उठाती है और इसे ऐसे पकड़ती है ताकि दर्शकगण उसके शीर्षक को देख सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। आयोटा उसके बाएं कंधे के ऊपर से देखती है और ऊप उसके दाएं कंधे के ऊपर से झांकता है, पियर्स झांकना। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा बताती है कि इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पृथ्वीवासियों की तस्वीरें हैं। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। आयोटा कहती है कि वहाँ पे एक किसी प्रकार की कूट भाषा प्रतीत होती है, कोड जो कि दूसरा नहीं समझ पाए, कूट भाषा। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, थिंक टैंक तेजी से रुचि दिखाते हुए, कोड, वो कहता है कूट भाषा। आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया था कि यह महत्वपूर्ण था। डिस्क्राइब द कोड, उस कूट भाषा को उल्लेख करो, बताओ। ओ इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स। वो बोलता है कि इसमें छोटी छोटी लाइनें और नए पढ़ने योग्य लेखन और बिंदु है। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, तस्वीरों के साथ साथ हज़ारों की संख्या में उनके साथ ये हैं, यानी कि जो तस्वीरें बनी हुई है उनके साथ साथ कुछ लिखा हुआ भी है जिसमें छोटी छोटी लाइनें और नए पढ़ने योग्य लेखन और बिंदु है। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। उसके बाद में थिंक टैंक बोलता है, शायद पृथ्वीवासी उतने असभ्य नहीं है जितना कि हमने सोचा। प्रिमिटिव पुरातन, प्राचीन, असभ्य। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें उस कूट भाषा को अवश्य तोड़ना चाहिए, यानी कि उसका स्पष्टीकरण अवश्य करना चाहिए। आगे नूडल बोलता है, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। वो कहता है, मुझे माफ़ करें महामयी, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। क्वेश्चन करता है, वो कहता है, परंतु क्या हमारे रसायन विभाग ने अंतरिक्ष के लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए विटामिन्स नहीं दिए हैं? यानी कि वो क्वेश्चन करता है कि क्या रसायन विभाग ने हमारे अंतरिक्ष के लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए विटामिन्स नहीं दिए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।